आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की 60वीं पुण्यतिथि पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। हिमाचल में भी जगह जगह कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें याद किया गया। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में भी कार्यक्रम का आयोजन कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जहां कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर नरेश चौहान ने कहा कि नेहरू जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी और देश की आजादी के लिए कई साल कारावास में बिताए और अंग्रेजों की यातनाएं भी सही। उसके बाद प्रधानमंत्री बनकर देश को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाया। उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को याद किया उनकी पुण्यतिथि पे। आज के दिन 1964 में देश के पहले प्रधानमंत्री जी हमारे बीच नहीं रहे। जवाहरलाल नेहरू जी उन लोगों में से हैं, वो हीरोज हैं देश के, जिनको हमेशा भारतवर्ष याद करता रहेगा। ये वो हीरोज हैं जब देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, तो आज़ादी का जो संघर्ष था, उस संघर्ष में पंडित नेहरू जी महात्मा गांधी जैसे लोगों के साथ मेन हीरोज में से ये लोग थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। एक बहुत बड़ा संघर्ष आज़ादी को लेके जो हुआ, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के जो लोग थे उनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित नेहरू जी को पहला देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। और आज अगर भारतवर्ष आज़ादी के 75 साल बाद एक मजबूत भारतवर्ष बना है तो इसमें इन लोगों की वो भूमिका है जो आधारशिला इन नेताओं ने रखी। चाचा नेहरू के नाम से प्रख्यात हुए। उनके जन्मदिन को 14 नवंबर को लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि बच्चों से प्यार करते थे। उनके परिवार के पास जो भी संपत्तियां उनके पिता के पास, मोतीलाल नेहरू जी के पास, आज़ादी के संघर्ष के टाइम जो भी संपत्तियां थी उन्होंने वो आज़ादी के संघर्ष में लगाई। तो ये वो देश के हीरो हैं जिनको देश हमेशा याद रखेगा और उनका आज़ादी के संघर्ष में और आज़ादी के बाद देश को निर्माण में जो सहयोग रहा उसको जो है भारतवर्ष कांग्रेस पार्टी हमेशा याद करती रही।